जब रामायण का युद्ध अपने सबसे भयानक चरण में पहुंच चुका था, तब लंका की धरती पर चारों ओर अग्नि, धुआं और अस्त्रों की गर्जना सुनाई दे रही थी। वानर सेना और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। उसी समय रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, युद्ध भूमि में आया। उसने अपनी दिव्य शक्तियों से एक भयंकर शक्तिबाण चलाया और वह सीधा जाकर लक्ष्मण जी को लगा। शक्तिबाण लगते ही लक्ष्मण जी भूमि पर गिर पड़े। पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। भगवान राम दौड़ते हुए अपने प्रिय भाई के पास पहुंचे और उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। राम जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, लक्ष्मण, आंखें खोलो मेरे भाई। वानर सेना भी दुखी थी। तभी विभीषण ने सुझाव दिया कि वैद्य सुषेण को बुलाया जाए। वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण जी की स्थिति देखकर गंभीर स्वर में कहा, इनके प्राण बचाने के लिए हिमालय के द्रोणागिरि पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी और वह सूर्योदय से पहले लानी होगी। यह सुनते ही हनुमान आगे आए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट भक्ति थी। हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं अभी संजीवनी लेकर आता हूं। इतना कहकर हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत के समान बड़ा हो गया। उन्होंने जोर से पुकारा, जय श्री राम, और फिर एक विशाल छलांग लगाकर वे आकाश में उड़ चले। हनुमान जी समुद्रों, नदियों, जंगलों और पर्वतों को पार करते हुए तीव्र गति से हिमालय की ओर बढ़ने लगे। उनकी गति इतनी तेज थी कि बादल भी उनके मार्ग से हटते जा रहे थे। कुछ समय बाद वे द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे। पूरा पर्वत दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। चारों ओर अनगिनत जड़ी बूटियां चमक रही थीं, लेकिन समस्या यह थी कि हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे। क्षण भर सोचने के बाद हनुमान जी बोले, यदि मैं संजीवनी को पहचान नहीं सकता तो पूरा पर्वत ही साथ ले चलता हूं। फिर उन्होंने अपनी अपार शक्ति से पूरे द्रोणागिरि पर्वत को ही उठा लिया। धरती कांप उठी, पर्वत हिलने लगे और देवता भी यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी पर्वत लेकर पुनः लंका की ओर उड़ चले। उधर युद्ध भूमि में सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही हनुमान जी पर्वत लेकर लंका पहुंचे, वानर सेना खुशी से जयकार करने लगी। वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी लेकर उसका प्रयोग किया। कुछ ही क्षणों में एक दिव्य प्रकाश लक्ष्मण जी के शरीर में फैल गया। धीरे धीरे लक्ष्मण जी ने अपनी आंखें खोली। भगवान राम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने भाई को गले से लगा लिया। फिर राम जी हनुमान जी की ओर मुड़े और भावुक होकर बोले, हनुमान, तुम्हारा यह उपकार युगों युगों तक याद रखा जाएगा। हनुमान जी विनम्रता से सिर झुकाकर बोले, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और समर्पण आज भी संसार को यह सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।